Once again, very good morning to all of you, and very warm welcomes to all new students. Okay. From today, we are going to start with eukaryotic portion. In last class, we have discussed about a basic eukaryotic introduction. Just what exactly is a eukaryotic cell? In last class, we have discussed in simple words, just an initial introduction kind of. Okay. And in eukaryotic cell, how many different types of cell organelles will be there? In today's class, we will discuss about cell membrane. That is nothing but plasma. Okay, fine. Biomembrane. Biomembrane. Fine. Yes, you can say that. ठीक है. उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा ये वर्ड किससे आया? किसने दिया था? प्लाज्मोलेमा ये वर्ड किसने दिया था? In last class we have discussed, obviously we had discussed about these scientists, right? कुछ याद आ रहा है आपको? Plow ने, yes Sejal, you are very right. Yes. This portion is we had also covered what exactly is the composition of biomembrane. Biomembrane is plasma membrane made up of liquid, protein and carbohydrate. We had discussed about that. ठीक है. हमने इस स्लाइड को किया था क्या? याद है किसी को? I guess कि हमने यहाँ तक किया था कि why scientists select RBC as a model for plasma membrane study, to study the plasma membrane. Why scientists choose RBC, रेड ब्लड सेल को साइंटिस्ट ने क्यों चूज किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए? यहाँ तक हो गया था. ये भी हो गया था क्या? ट्रायलैमिलर यहाँ तक थे आई गेस. अब जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस रिकॉर्डिंग में है, वो अर्लियर थर्ड और फोर्थ रिकॉर्डिंग में है लेसन में, लेक्चर में. ठीक है. तो यहाँ पे मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या है. मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कहा था कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस अपीयर अ ट्रायलैमिलर एंड ट्राइपार्टाइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. व्हाट एग्जैक्टली दीज अपीयर यानी क्या? जैसे कि पूनम बेटा आप नए हो तो थोड़ा आपको ना रिकॉर्डिंग से जाना पड़ेगा. ठीक है पूनम, और बाकी जो न्यू स्टूडेंट है सेम फॉर देम आल्सो. If you are known about plasma membrane, तो plasma membrane is made up of lipid bilayer. Maximumly उसमें lipid होता है. Apart from lipid, carbohydrate is also there, and with carbohydrate protein are also there. That we will see. Lipid bilayer means this kind of structure is there. One layer is this. means ये पास होते हैं ना साइड. ठीक है. One layer is this and another layer is just like this. ऐसी कुछ एक दूसरी लेयर होती है. This is called as lipid bilayer. Anyone please tell me which type of lipid is very common in plasma membrane? कौन सा ऐसा लिपिड है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पढ़ते नहीं हो, रिवाइज नहीं. चलो आप बताना जरा. Which lipid is very common in plasma membrane? Out of these 4 लिपिड कैटेगरी में कौन सा लिपिड है जो सबसे ज्यादा कॉमन है? सेजल, phospholipid. Oh, right, yes, phospholipid, right, yes. Phospholipid. हाँ, phospholipid सबसे ज्यादा कॉमन है. वेरी. तो देखो एक ये मेम्ब्रेन है आपकी और एक दूसरी ये मेम्ब्रेन है. ठीक है. और इन बिटवीन दैट वन स्पेस इज देयर. तो एक टाइप का एक वी कैन से कि एक कांस्टेंट एक लेयर काइंड ऑफ फॉर्म हुआ है. हर डिस्टेंस इज एज लाइक दिस, और उसके बीच में एक क्या हुई है, एक बीच में एक पार्टीशन फॉर्म हुआ है. तो
तो ये पार्टीशन भी अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ये डेंस मिलता है। क्या मिलता है? ये जो लाइनिंग मिलती है, दिस लाइनिंग आर क्वाइट डेंस, ऐसी डेंस लाइनिंग मिलती है। और उसके बीच में एक सम अमाउंट में ट्रांसपेरेंट लाइनिंग मिलती है। दैट ट्रांसपेरेंट लाइनिंग इज जस्ट दिस, क्योंकि यहाँ पे इतना डेंस अमाउंट ऑफ लिपिड नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे बम्बार्ड होके उसकी इमेज को इतना ज्यादा डेंस अमाउंट में कैप्चर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ये वाली लेयर, बीच की लेयर। तो देखो अगर मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, तो there is an electron, you just correct this, there is an electron dense or dark layer on either the side of electron transparent layer. This is a transparent layer and these are a dense layer. ट्रांसपेरेंट लेयर के इधर साइड में, दोनों दो साइड में क्या मिल रही है आपको? डेंस लेयर मिल रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर और ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइलैमिनर होता है। ट्राई मींस तीन आपको लेयर मिलेगी, अदरवाइज ट्राइपार्टाइट, तीन टाइप की आपको पार्टीशन मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स पूछते हैं, विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व under electron microscope, which kind of plasma membrane structure observe, तो बायलैमिनर, टेट्रालैमिनर, ट्राइलैमिनर, तो ये पूछते हैं आपको कभी कभी एग्जाम्स में। ठीक है, जो थिकनेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो थिक होता है, व्हाट इज एक्जेक्टली थिकनेस? थिकनेस जो होती है उसकी होती है 75 एंगस्ट्रॉम। एंड यू नो व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? क्या होता है एंगस्ट्रॉम? कितना होता है? 10 to the power -10, yes, 10 to the power -10 नैनोमीटर। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम स्ट्रक्चर मिलता है, कितना? 75 एंगस्ट्रॉम उसका क्या होता है? थिकनेस होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट। दीज ऑल आर एनसीईआरटी लाइंस। ये मैंने एनसीईआरटी से ली है ये सभी लाइनिंग। ये जो लाइंस है इसमें आपके सब स्टेट का भी इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए बीच में ये पार्टीशन किया था ये लाइन का। अब एनसीईआरटी लाइंस ये भी है, देखो। These studies shows that cell membrane is composed of lipid that are arranged in bilayer. ये जो स्टडी हुई थी, ये जो माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था, ये स्टडी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन बनती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, वो किससे बनती है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। और वो किस फॉर्म में अरेंज है? दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर फॉर्म। एक लेयर ये और एक लेयर ये ऐसा क्यों आपको थ्रेड लाइक मिल रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा आगे। ठीक, अब also the lipid are arranged within a membrane with a polar head towards the outer side। देखो ये वाली आउटर साइड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, और ये वाली आउटर साइड जो यहाँ समझ लो यहाँ से ऐसे सेल है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेल। ऐसा कुछ आपका सेल है। यहाँ पे आपका क्या है? न्यूक्लियस है, वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर है। एक एक्सटर्नल साइड में ये है, जहाँ से ये समझ लो आउटसाइड द सेल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्म एरिया। तो ये वाला पोर्शन। ठीक है, दोनों एक्सटर्नल साइड पे, दोनों साइड पे, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, इस साइड पे आपको क्या मिलेगा? पोलर हेड मिलेगा। ये वर्ड आपको अभी नहीं समझेगा तो मैं बता रही हूँ। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, these are a hydrophobic tail. What exactly is this hydrophobic? Why we call it as hydrophobic? So then we will see. ये कहाँ पे मिलेगी आपको? इनर पार्ट में। दिस इज जस्ट इनर पार्ट, एक्सपोज पार्ट नहीं है, वो अंदर का पार्ट है। और ये बाहर की साइड में एक्सपोज है और ये साइटोप्लाज्म की साइड में। तो उसको हम कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द आउटर साइड। वन इज आउटर साइड of cell and another one is outer side, that is just towards cytoplasm. ठीक, यहाँ तक ठीक है? फास्ट नहीं हो रहा है ना? मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, अगर फास्ट हो तो यू कैन टेल मी, तो हम अपनी स्पीड को कम कर सकते। यहाँ तक ठीक है?
पोलर हेड, इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका बताती हूँ मैं आपको, नॉन पोलर टेल, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेल मी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपोजिशन ऑफ लिपिड. लिपिड किससे बना होता है? जैसे कि मैंने अपने आपके अर्लियर क्लासेस में कहा था कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन बनता है किससे? प्रोटीन बनता है किससे? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड की चेन से. ठीक है, ऐसे ही अगर आप पॉलीसैकेराइड की बात करें, पॉलीसैकेराइड छोटे छोटे ग्लूकोज को मिलके एक लॉन्ग चेन बनती है, तो उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड. ठीक है, आप ये इसको कोरिलेट कर पा रहे हो? ठीक. लिपिड क्या होता है? एनीवन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपोजिशन ऑफ लिपिड. लिपिड इज मेड अप ऑफ which two component? No one else. No one. Bhavika, Pranav, Prashansa, fats and alcohol. Om. Yes, Om. Very good. Om. Yes. अमीन अल्कोहल. ओके, अल्कोहल कह सकते हैं हम. यस, बट अल्कोहल के भी अलग अलग टाइप होते हैं. ठीक है, तो आपको बेसिक लेवल पे चलते हैं. ऑब्वियसली फैट और लिपिड, फैट्स और लिपिड मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. क्या है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इनसे बना होता है फैट. दैट इज नथिंग बट योर लिपिड. तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर. इफ यू आर कंसीडरिंग फैटी एसिड, तो आपको पता है एसिड में सम COOH ग्रुप दिखाते हैं एसिड में, इतना तो केमिस्ट्री आता है. ठीक है, तो एसिड मींस R मींस फंक्शन. R किससे रिलेट कर रहे हैं कि कितने नंबर के कार्बन एटम फॉर्म रहेंगे उस फैटी एसिड में. देखो फैटी एसिड्स भी अलग अलग टाइप के, कोई पाल्मेटिक एसिड है, कोई लिनोलेनिक है, कोई ओलेइक है. हमें उसमें नहीं जाना है, जब हम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब देन वी विल सी. ठीक है, तो R एक सिंबल ये है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन होगी, मींस एक फंक्शनल ग्रुप होगा. ठीक है, एक कार्बन चेन का एक ग्रुप होगा. मे बी दैट कार्बन इज ऑफ 14, मे बी ऑफ 16, डिपेंड ऑन दैट वो फैटी एसिड का अलग अलग नाम होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले रही हूँ फैटी एसिड्स के, और एसिड को तो हम COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डिनोट करते हैं, तो ये मैंने ले लिया. These are what 3 molecules of fatty acid. These all are what 3 molecules of fatty acid. Fats and oil. Fats and oil. नहीं कृष्णांश, fats and oil नहीं कहेंगे. Oil means what? Fats. Fat is also called as oil. We can say yes. But यहाँ पे मैं composition की बात करूँ तो वो fatty acid और glycerol. This is what your glycerol, जिसको हम अल्कोहल भी कह सकते हैं, OH ग्रुप है. हाँ, this is called as fatty acid. ठीक, अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? लिपिड. देखो CH2, इसको सिर्फ मैं उल्टा लिख रही हूँ. ठीक है, CH2 OH HOOCR. 3 बार है तो मैं तीनों को अलग अलग कर रही हूँ. CHOH HOOCR. ठीक है, CH2OH HOOCR. ठीक है, OOCR. ठीक, अब दिस इज योर लिपिड. इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं क्योंकि 3 बार ग्लिसरॉल के साथ अल्कोहल फैटी एसिड कंबाइन हुए तो उसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स. देखो यहाँ पे ना कहीं ना कहीं आपका बायो मॉलिक्यूल का बेस आ रहा है, थोड़ा सा बेस आ रहा है, क्योंकि मुझे पोलर हेड समझाना है आपको. ठीक है, अब अगर जैसे कि अभी हमें किसने कहा था, सेजल ने, कि मैम इसमें क्या होता है ना कि लिपिड जो बनता है, लिपिड में फॉस्फोलिपिड लार्ज अमाउंट में होता है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो फैटी एसिड है यहाँ पे एक ग्रुप लगता है आपका पी का. क्या लगता है? ग्रुप पी का. फॉस्फेट लगता है, ये ना लगते हुए क्या लगता है? फॉस्फेट. तो ये क्या बन गया आपका? फॉस्फोलिपिड. क्या बन गया आपका? फॉस्फोलिपिड.
ट्राइग्लिसराइड में चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पे फॉस्फेट लग रहा है, कभी कहीं पे दूसरा मॉलिक्यूल लग रहा है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, फॉस्फेट। अब ये जो पोर्शन है, सॉरी कंप्लीट नहीं बताया, वेट बच्चों, इसको रब कर देती हूँ, मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक। मैं फॉस्फेट को भी फिलहाल के लिए भूल जाओ, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड याद रखो। देखते हैं CH2OH HOOCr, ठीक है, CHOH HOOCr, CH2OH HOOCr 1 R2 R3 whatever, ठीक है। तो आपको ये पता है मैंने सिर्फ RCOH को उल्टा लिखा है, ठीक है। यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर सकते हैं, देखो H2O और H2O, ठीक है। अब तो फाइनली क्या बनेगा आपका, CH2OOCr प्राइम 1, CHOOCr CH2OOCr3, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइग्लिसराइड, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हम मैं कहूँ कि लिपिड बाइलेयर में मैक्सिमम तो फॉस्फोलिपिड होता है, तो इसको अगर मैं हटा दूं, इसको मैं अगर हटा दूं, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं फॉस्फेट को ऐड कर दूं, ओ के साथ फॉस्फेट बाइंड होगा, फॉस्फेट को ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, फॉस्फोलिपिड। देखो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर नहीं समझना है इतना, स्ट्रक्चर में इसलिए समझा रही, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल की, वो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली आएंगे बाद में, ठीक है। तो अब ये जो है, ये एक पोर्शन ये बना और एक पोर्शन ये बना, ठीक, एक पोर्शन ये बना, एक पोर्शन ये बना। जो पोर्शन में इस फॉर्म में दिखा रही हूँ ये वाला, दिस इज व्हाट पोलर हेड। क्या है ये आपका, पोलर हेड। और ये जो आपको दो थ्रेड दिख रही है ना, ये वाली, दिस इज व्हाट नॉन पोलर टेल, दिस इज व्हाट नॉन पोलर। कितने लेट स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं मैम, में लगता है, नॉन पोलर टेल, ठीक है। यानी एक ये पोलर हेड है, दिस इज व्हाट पोलर हेड, एंड दिस टू लाइंस वी कैन से दैट these are non-polar tail. Just observe this diagram now. This is a polar head. अब आपको समझ रहा है इसका कंपोजिशन में क्या हुआ होगा बेसिकली, एंड these are what एक नॉन पोलर टेल, इस ये बात नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। इतना क्लियर है, ये एक तो बेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बेस चल रहा है, ये पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप ट्रिकी क्वेश्चंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिस पे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व नहीं करते। प्लीज गिव मी थम्स अप if up till this is clear to you, you can give them, you just stay me so that we will move further। वो जो बॉक्सेस आते हैं ना दिस काइंड ऑफ, तो वो मुझे सिर्फ ऐसे बॉक्सेस ही दिखते हैं, वो थम्स अप होगा आई गेस। हाँ बच्चों देखो, ये आपकी नॉन पोलर टेल है और ये क्या है आपका, दिस इज योर पोलर हेड, ठीक है। अब पोलर का मतलब, अगर याद रखने के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद रखने के लिए, पोलर मीन्स वाटर की बात कर याद रखना, क्या याद रखना, वाटर, वाटर इज व्हाट पोलर, वाटर इज व्हाट पोलर। H+OH- जो पोलर ग्रुप होता है, हैविंग सम पोलैरिटी, इतना डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री में ना नहीं जाना चाहती मैं, वाटर इज अ पोलर वन, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, नॉन पोलर क्या होगा, पोलर मीन्स, एक मिनट, पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स ऐसा कोई पोर्शन कि जो हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वो वाटर को अगर हम पोलर कहे तो वाटर जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स पोलर रहेंगे वो वाटर के लिए लविंग रहेंगे कि नहीं, बताना जरा, वाटर के लिए लविंग रहेंगे कि नहीं,
वाटर जैसे रहेंगे तो हमारे जैसे हमारे दोस्त रहेंगे तो हमारे लिए लविंग फ्रेंड्स है, वी कॉल देम एज आवर फ्रेंड्स. यस, वाटर लविंग. इफ वी आर कंसिडरिंग पोलर हेड, इस पोर्शन को अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका पोलर हेड है. तो पोलर का मतलब मैं समझा रही हूँ कि पोलर को आप वाटर के टर्मिनोलॉजी से याद रखो. ठीक है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग सम पोलैरिटी. ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ वाटर जैसे ही पोलर रहेंगे उनको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक. क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो मीन्स वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पता है आपको हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाँ, हाइड्रो वर्ड हर बार सुनते हैं. और फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग. हाँ, आप वाटर के जैसे जिसमें कि जो चीजें वाटर में क्या हो जाए, घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, ऐसी चीजें. फिर से 10 मिनट दिखा. ठीक है, यहाँ तक चलिए. नॉन पोलर, या ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तिलक हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. हाँ, तिलक हाइड्रोफोबिक का कंसेप्ट अभी आया. नॉन Girish, yes, but you just go through right now. You just understand that we are discussed about hydrophilic in this portion. अब non-polar में मैं discuss करूँगी about hydrophobic. Non-polar. अब इसकी बात कर रहे हो तो yes, sure. This is what non-polar means. Hydrophobic. Hydrophobic. Water hating. Water hating. ठीक है. जो वाटर के साथ अपनी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं दिखाते, मीन्स नॉन पोलर होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उनको हम कहेंगे नॉन पोलर. उनको क्या कहेंगे हम? नॉन पोलर. वाटर हेटिंग. आपने कभी ऑब्जर्व किया, कभी अपने पानी में अगर कोई ऊपर से ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाल दिए तो क्या वो वाटर में मिक्स होते हैं क्या? No. नहीं. So that lipid droplets, so that are what? That are just a hydrophobic. That are just a hydrophobic. तो उस बेसिस पे याद रखना है कि जो वाटर में मिक्स्ड ही नहीं होता तो वो वाटर हेटिंग है. तो वो नॉन पोलर पोर्शन की बात. ठीक है, आगे. जो चीजें वाटर हेटिंग होते हैं उनको ही हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और उसी का ही दूसरा नाम है लिपोफिलिक. दूसरा नाम क्या है? लिपोफिलिक. जो मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर लविंग होते हैं, उनको तो हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, बट उसका ही दूसरा नाम है यहाँ पे, उसका ही दूसरा नाम है लिपोफोबिक. व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम? लिपोफोबिक. मींस अगर तो वो वाटर के लिए लविंग है तो वो लिपिड के लिए, लिपिड के लिए क्या रहेगा? लिपिड के लिए वो क्या रहेगा? हेटिंग रहेगा, लिपोफोबिक रहेगा. जो वाटर लविंग है वो लिपिड हेटिंग रहेगा. जो वाटर हेटिंग है वो लिपिड लविंग रहेगा, लिपोफिलिक. समझा? ये यहाँ तक समझा? ठीक. इस पोर्शन को हम कहते हैं पोलर हेड और इस पोर्शन को कहते हैं नॉन पोलर टेल. जहाँ पे भी आपको ये COOH वाले जो फैटी एसिड्स के फैटी एसिड देखो, एसिड फैटी एसिड्स ना, फैट्स में फैटी एसिड का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर पोर्शन होता है, जिसको हम टेल के फॉर्म में क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं. ठीक. पोलर इज व्हाट, नॉन पोलर इज व्हाट. नाउ दिस मच आइडिया इज क्लियर इन योर माइंड. आगे और चीजें आएगी. अब इस सेकेंड लाइन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. Also the lipid are arranged. Also lipid are arranged within a membrane with polar head towards outer side. Polar head towards outer side and side, and the hydrophobic tail, water hating, non polar tail. इसको उसने नॉन पोलर डालना भूल गया. नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर साइड. अब क्लियर हो रहा है आपका? यहाँ पे कौन सा बैकबोन होगा? वो अल्कोहल वाला बैकबोन, अल्कोहल ग्रुप. याद है आपको? CH2OH CHOH ये जो था. ठीक है. और यहाँ पे आपका फैटी एसिड होगा.
अल्कोहल मीन वो ग्लिसरॉल का बैकबोन होगा, यहाँ पे क्या होगा आपको फैटी एसिड का चेन होगा, दैट्स वाई ये वाटर में क्या नहीं हो रही है, डिजोल्व नहीं हो रही। वी कैन से कि ये वाटर हिटिंग है, मींस लिपोफिलिक है, मींस हाइड्रोफोबिक। क्लियर, यहाँ पे क्लियर है। इसको ट्रिकी करके नीट में क्वेश्चन आएंगे, बट अगर स्टेट लेवल की बात करो तो ऐसे पूछेंगे आपसे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द पोलर हेड, व्हाट इज नॉन पोलर टेल, ये पूछेंगे आपसे। ये बड़े मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आएगा ये, ठीक है। और यूकैरियोटिक में अगर हमें पढ़ना है तो यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन समवॉट ट्रिकी है जो हम पढ़ रहे हैं, और उसमें भी ट्रिकी पोर्शन तो हमने सिंपल कवर कर लिया, और थोड़ा सा है वो देख लेंगे। और एक साइटोस्केलेटल पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों के हिसाब से, बट रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज वेरी इजी। बताओ जरा, चले आगे, चले। कार्तिक, यस कार्तिक, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ अप टिल दिस, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, प्रॉपरली स्ट्रक्चर को मैंने क्या करके बताया आपको, ब्रेक करके बताया कौन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। प्रशंसा से नहीं, प्रशंसा नो प्रॉब्लम विद दैट, ऐसे बोल रहे हो आप कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कंटिन्यू में पढ़ते हो, और क्या क्या पढ़ना है हमें। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, these are also the points from your textbook, ठीक है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन clearly reveal that the cell membrane also possess lipid and carbohydrate, means in earlier slide we have covered lipid, what exactly is lipid, what are the how many layers are there, what exactly is the composition of lipid, what exactly is the polar head, non polar tail, that we had already discussed in, just right now. अब हमें देखना है कि अपार्ट फ्रॉम दैट लिपिड और क्या क्या होता है। उसके साथ होता है प्रोटीन, उसके साथ होते हैं कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर। देखो जरा ये स्ट्रक्चर, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। मैंने आपको ये भी स्ट्रक्चर दिखाया था ना क्लास, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे प्रोटीन दिख रहा है आपको, प्रोटीन चैनल, जैसे प्रोटीन ही तो है, हाँ देखो ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर मीन्स ऐसे फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट भी दिख रही है, यानी वो प्रोटीन तो है बट प्रोटीन से लिंक क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये दीज ऑल आर व्हाट, मैक्सिमम अमाउंट में क्या है आपका, मैक्सिमम अमाउंट में क्या है आपका लिपिड है। और लिपिड में भी अंदर देखो आपको येलो कलर की जो मिल रही है, दैट आर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो कम्स अंडर लिपिड कैटेगरी, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो कम्स अंडर लिपिड कैटेगरी। स्टीरॉल जो पढ़े थे ना उसमें कोलेस्ट्रॉल आता है, अब याद है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब ये देखना है, देखो 2.5 मिनट है, फिर से वही काम जो हम लास्ट क्लास में भी करते आए, मैं फिर से 5 मिनट तक वेट करना, then we'll again start with new link, ठीक है। अब the ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type, क्या नहीं। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी और लिपिड से बनी। तो कहीं जगह पे कहीं सेल्स में डिफरेंट सेल्स के बेसिस पे प्रोटीन का और लिपिड का जो रेशियो होता है वो वैरी करता है। किसी में ऐसे भी हो सकता है कि 48% लिपिड रहे और 50 और जितना भी 52% या 50% क्या रहे प्रोटीन रहे, 2% क्या रहे कार्बोहाइड्रेट। Although the carbohydrate amount is very less as compared to protein and lipid, but carbohydrate importance is very much. Carbohydrate का importance बहुत ज़्यादा है, but उसका amount क्या है, कम रहता है, 5% तक रहता है, 5 to 6%, ठीक है। तो ये वैरी होता है सेल टू सेल।
मैक्सिममली हमारे ह्यूमंस की अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होता है, प्रोटीन अमाउंट ज्यादा होता है। अगर माइस का देख ले सेल मेम्ब्रेन तो उसमें प्रोटीन अमाउंट थोड़ा कम होता है, लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जिससे कि रेशो की बात करें, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। इन ह्यूमन द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट has approximately 52% of protein। देखो एक एग्जांपल भी बताया इरिथ्रोसाइट का एग्जांपल, जिसमें कि क्या है 52% क्या है प्रोटीन है और 40% क्या है लिपिड है, और इनमें से बाकी जो बच जाएगा दैट इज व्हाट कार्बोहाइड्रेट, ठीक। यानी अब इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि हाँ लिपिड तो हमने देख लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो देयर, एंड इन सेल प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रेशियो में वैरी। फॉर एग्जांपल इरिथ्रोसाइट का एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोट किया, ठीक। अब आपकी मीटिंग क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट अभी जस्ट 5 मिनट तक वेट करना है बच्चों, थोड़ा ना पेशेंसली वेट करना है। मैम ने भेजी क्या लिंक की, बातें ना करते, जस्ट 5 मिनट तक वेट करो, मैं स्टार्ट करूँगी, मुझे ज़्यादा चिंता हो।